lecture as a whole and the very first lecture of our business series. So let's talk about what is business. बिज़नेस बेसिकली उर्दू में कारोबार को कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड अ बिज़नेस। कोई भी ऐसा काम या सरगर्मी जो कि कानूनी हो और मुनाफा कमाने की गर्ज से की जाए वो आपका कारोबार कहलाती है या बिज़नेस कहलाती है। यहाँ पे व्यूवर्स एक वर्ड यूज़ किया गया है लीगल, जिसका मतलब है कानूनी। तो बिज़नेस की सबसे पहली शर्त ये है कि जो भी काम या सरगर्मी जिसको आप अपना कारोबार बनाने जा रहे हो तो उसका कानूनी होना ज़रूरी है। यहाँ पे मिसाल देता हूँ आपको कि अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं जो इस्लाम में ममनू है, फॉर एग्ज़ाम्पल शराब बेचने का, तो वो आपका बिज़नेस नहीं बन सकता। और जिसके ऊपर हुकूमत ने कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ की हुई हैं उसको आप अपना कारोबार बनाना चाहते हो तो वो भी आपका कारोबार नहीं कहलाएगा। इसकी मिसाल ये है कि कोई स्मगलिंग का कारोबार करता है जिसके ऊपर हुकूमत की पाबंदियाँ लगी होती हैं, तो अगर लोग उसको अपना कारोबार समझते हैं तो वो उनका कारोबार नहीं कहलाएगा कानूनी तौर पे। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ किया वो है अली स्टार्टेड अ बिज़नेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। अली एक कारोबार स्टार्ट करता है फर्नीचर बनाने का जो कि कानूनी है और इसकी बिज़नेस की जो शर्त है उस पर ये पूरा उतरता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे जो कि है अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। बिज़नेस की कितनी टाइप्स होती हैं। बिज़नेस की बेसिकली जो है ना 3 टाइप्स होती हैं एक्टिविटी के लिहाज से और 3 टाइप्स होती हैं ओनरशिप के लिहाज से। यहाँ पे जो मैं फ़िलहाल बताने जा रहा हूँ ये जो 3 टाइप्स हैं ये एक्टिविटी के लिहाज से हैं, और जो ओनरशिप के लिहाज से 3 टाइप्स हैं उन पे मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊँगा। तो जो एक्टिविटी के लिहाज से इसके 3 टाइप्स हैं वो हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, दूसरे नंबर पे सर्विसेज बिज़नेस है और तीसरे नंबर पे ट्रेड बिज़नेस है। आगे चलते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे है जी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग इज़ डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आइदर फ्रॉम रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली ये होता है कि आप पीछे से कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करते हो, फिर उसको आगे प्रॉपर उसको मशीनों में यूटिलाइज़ करके उससे एक प्रॉपर चीज़ बनाते हैं और फिर उसको आगे सेल करते हैं। पीछे से रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसकी प्रॉपर एक प्रोडक्ट बनाई, कंप्लीट प्रोडक्ट, फिर उसको आगे सेल किया, तो वो हमारा क्या बन गया, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस बन गया। यहाँ पे एग्जांपल है कि ऑटोमोटिव कंपनीज़, ऑटोमोटिव मतलब गाड़ियाँ बनाने वाली जो कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, पीछे से कंपोनेंट्स बाय करती हैं, इंपोर्ट करती हैं, बाहर से मंगवाती हैं, फिर उनको असेंबल करती हैं, असेंबल करने के बाद एक प्रॉपर गाड़ी तैयार करके फिर उसको आगे सेल आउट करते हैं। इसी तरीके से बेकरीज़ है, आगे शू मेकर्स हैं, ये पीछे से रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, फिर उससे शूज़ बनाने वाला शूज़ बनाता है, वो पीछे से रॉ मटेरियल उसका क्या होता है चमड़ा वगैरह बाय करता है, पीछे से लेदर, फिर उससे प्रॉपर शूज़ बनाता है, फिर आगे उसको सेल आउट करता है। बेकरी वाला पीछे से जो है ना वो फ्लोर मंगवाता है या सूजी हो गई या मैदा हो गया, इस तरह की चीज़ें, फिर उनसे प्रॉपर वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाता है जो बेकरी के अंदर यूटिलाइज़ होती हैं, बिस्किट वगैरह हो गए, डबल रोटी वगैरह हो गई, इस तरीके की चीज़ें। तो फिर उनको आगे कंप्लीट चीज़ बना के फिर वो आगे सेल आउट करता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस कहलाता है। अब जी आगे मूव करते हैं, तो दूसरे नंबर पे है सर्विसेज बिज़नेस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सर्विसेज बिज़नेस होता क्या है। अ सर्विस बिज़नेस इज़ अ कंपनी दैट परफॉर्म टास्क फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर कस्टमर। कोई भी ऐसी कंपनी जो अपने कस्टमर के लिए कोई टास्क परफॉर्म करती है या उनको सर्विसेज देती है तो उसका क्या कहलाता है, सर्विसेज का बिज़नेस कहलाता है बेसिकली। इसमें ये होता है कि कुछ लोगों के पास स्किल्स ऐसी होती हैं, उनके पास टूल्स ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए वो लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं और लोग सर्विसेज बाय करते हैं। उसके बदले में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो फ़ी चार्ज करता है जो कि उसका प्रॉफिट बन जाता है। अब इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ट्रांसपोर्टेशन का। फॉर एग्जांपल मैं एक गाड़ी लेता हूँ, उसको फिर मैं आगे रेंट पे चलाता हूँ, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूँ
गाड़ी मेरी है, मेरा एसेट है, लेकिन लोग उसको ट्रैवलिंग के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो वो सर्विस ले रहे हैं, मैं सर्विस दे रहा हूँ, उसके बदले में मैं उनसे फेयर चार्ज करता हूँ, जो कि मेरी फ़ी है, मेरा प्रॉफिट है। इसी तरीके से क्लीनिंग है, ट्रैवलिंग है, हॉस्पिटैलिटी है और मेंटेनेंस या कंसल्टिंग वगैरह की सर्विसेज होती हैं। अब आगे चलते हैं तीसरी स्लाइड पे, ट्रेड बिज़नेस के बारे में। ट्रेड बिज़नेस क्या होता है जी? एनी लीगल एक्टिविटी कैरिड ऑन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम सेलिंग गुड्स और परफॉर्मिंग सर्विसेज। तो बेसिकली ट्रेड बिज़नेस के अंदर जो है ना, आपकी प्रोडक्शन भी आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस भी आ जाता है और सर्विसेज का भी आ जाता है। तो इसमें दोनों जो सर्विसेज आपने पीछे पढ़ ली, एक सर्विस बिज़नेस और मैन्युफैक्चरिंग, वो इसमें दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है? ट्रेड बिज़नेस बन जाता है आपका। प्रोडक्ट्स की अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं पीछे से कोई चीज़ बाय करता हूँ 100 रुपये की, आगे सेल आउट करता हूँ उसको 120 रुपये की, तो 20 रुपये का जो मार्जिन रख के मैं उसकी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ, वो मेरा क्या बन रहा है? बिज़नेस बन रहा है ट्रेड का, और इसमें जो 20 रुपये का मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट बन रहा है। और सर्विस की भी ऐसी मिसाल है कि मैं अपनी सर्विसेज सेल करता हूँ, जैसे कि पीछे मैं एग्जांपल दे चुका हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार करता हूँ, सर्विसेज देता हूँ, लोग मेरी सर्विसेज को बाय करते हैं, मुझे फेयर देते हैं, फेयर की सूरत में जो मैं उनसे ले रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ, वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। अब आगे एग्जांपल जो इसकी हैं वो हैं फूड एंड बेवरेजेस की हैं। लोग फूड आइटम बाय करते हैं, पीछे से बल्क के अंदर बेवरेजेस बाय करते हैं, फिर उनका आगे उसको अपनी शॉप पे रख के उसको सेल करते हैं, पीछे से बल्क के अंदर वो परचेज़ करते हैं, आगे सिंगल आइटम सेल करते हैं उसको। और दूसरे नंबर पे है जी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। कुछ लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, खाद होगी और स्प्रे वगैरह, वो बाय करते हैं और उनको आगे फिर सेल आउट करके अपना मार्जिन रख के उसको सेल करते हैं और बिज़नेस करते हैं। आगे है ऑयल एंड गैस है। कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑयल एंड गैस वो बाहर से इंपोर्ट करती हैं, फिर आगे पूरे कंट्री के अंदर, होल के अंदर उसकी सप्लाई होती है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? ये सारा ट्रेड बिज़नेस हो रहा है। होपफुली नाजरीन आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो नीचे कमेंट ऐड कर सकता है, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स ऑल।